हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका अक्टूबर महीना कैसा गुजरने वाला है। अक्टूबर महीने की 5 इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स, 5 इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शंस, गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। मतलब अक्टूबर महीने के 5 इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपके लाइफ में क्या आपको देखने को मिल जाएगा, यही आज हम चेक करने वाले हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और अगर आपकी राशि सजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो एकदम से पॉजिटिव रहें, ठीक है। कुछ भी अभी नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे, डोंट वरी। आपको अच्छे से एकदम से पता लग जाएगा कि अक्टूबर महीने में आपकी लाइफ में एक्चुअल में क्या कुछ होने वाला है। सभी साइड से हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यूनिवर्स जो भी गाइड करेंगे आपके लाइफ के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्लैरिफाई करने में हेल्प करें धनु राशि वालों के लिए। लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो इसके लिए आ चुका है क्लैरिफिकेशन, मेकिंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, अक्टूबर महीने में आपको एकदम से फोर्स लगा कर ना लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप कोशिश करोगे फोर्स लगा कर कि नहीं मुझे डेली शेड्यूल ठीक ठाक तरीके से बनाना है, मुझे टाइम टू टाइम ये काम करना है वो काम करना है, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन आप लोगे, हेडेक लोगे कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या करें। तो ऐसी कुछ चीज़ों में आपको हेडेक नहीं लेना है, आपको जस्ट गोइंग विद द फ्लो रहना है एंड जो चल रहा है जैसे चल रहा है उस चीज़ को और ज़्यादा स्मूथ करने की और बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। बट उस चीज़ को लेकर आपको हेडेक नहीं लेना चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो कोशिश करके भी तो इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप कुछ चीज़ों को करना चाहते हो एंड वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में दिख रही है मुझे कि यूनिवर्स बता रही है कि आपको इस टाइम पर स्पिरिचुअल साइड में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालना चाहिए। अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकल साइड से या फिर मटेरियलिस्टिक साइड से ज़्यादा गेन लाने की कोशिश करोगे अपने लाइफ में, तो ऐसे में आपका हेडेक बढ़ता जाएगा। अगर आप चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, मतलब स्पिरिचुअल साइड से अगर आप नॉलेज गैदर करने की कोशिश करते हो तो आपके लाइफ में बैलेंस खुद ब खुद आती हुई दिख रही है, ठीक है। आपको बस फोकस प्रैक्टिकलिटी से हटाकर थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में डालना है, यही काम आपको करना है, ठीक है। साथ में दिख रही है कि कुछ लोगों के बातों से, कुछ लोगों के बिहेवियर से आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है कि आप अभी तक बैठे हो या फिर अभी तक आप ये काम कर रहे हो, आपके लाइफ में उन्नति नहीं आया है। लोग तो बहुत दूर तक निकल गए हैं, आपके दोस्त वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर लिए हैं, आप क्या कर रहे हो, घिसे पिटे लाइफ में अभी तक जी रहे हो, लाइक दैट। तो ऐसे किसी भी चीज़ को आपको अपने दिमाग में, मन में नहीं बिठाना है, ना ही लोगों के बात को ज़्यादा सुनना है, इम्पोर्टेंस देना है। आपको अपने गोल, अपने फोकस के ऊपर, टारगेट के ऊपर ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपका जो एफर्ट आपने लगाया है ना, तो अक्टूबर महीने में आपके लाइफ में एफर्ट का फल आती हुई दिख रही है, आपको अबंडेंस मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप कुछ चीज़ें यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो अक्टूबर महीने में, गोल्ड की चीज़ें, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें, आप कहीं ना कहीं लग्जरी को अफोर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो अक्टूबर महीने में, ठीक है। कुछ आपके मन की पसंदीदा चीज़ों को आप खरीदने वाले हो, उसको लीड करने वाले हो, जीने वाले हो, ऐसी चीज़ दिख रही है। आपके लाइफ में एक सक्सेस विक्ट्री अक्टूबर महीने में डेफिनेटली आ रही है। बस आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। डेफिनेटली अक्टूबर महीने में आपको थोड़ा बहुत चिल करने का मौका ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आपको कुछ झमेले से, कुछ परेशानियों से यूनिवर्स बाहर निकलने वाले हैं, आपके कंधों से कुछ प्रेशर रिलीज़ होने वाला है। यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही, मतलब कुछ एंजल्स नंबर आपको हो सकता है दिखे अक्टूबर महीने में, या फिर अभी भी दिख रहा है, या फिर आप सपनों में कुछ इंडिकेशन एकदम से देखो यूनिवर्स की तरफ से, तो उसके दौरान दिख रही है कि आप कुछ चीज़ों में
बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर करना, विज़डम को अचीव करना, कुछ चीज़ें सीखना, कुछ चीज़ों में महारत हासिल करना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आप बहुत ज़्यादा करने की प्रयास करोगे। उसके लिए नो मैटर आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा कोशिश करना पड़ रहा है, ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आपका बस गोल टारगेट ही होगा जो आपको चाहिए होगा। तो इस टाइम पर आपका फोकस बहुत क्लियर दिख रही है मुझे, आपका माइंड बहुत क्लियर दिख रही है मुझे कि आपको क्या चाहिए एंड आप किस तरफ जा रहे हो। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी शंका आपके दिलो दिमाग में नहीं रहेगा, जिस वजह से क्लैरिटी आपके पास रहेगा हर एक साइड से एंड आप बहुत ज़्यादा अंदर से सुकून महसूस करोगे, ठीक है। दिख रही हैं, देखो ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, मतलब ये जो राजा है ये किसी जगह का राजा नहीं है, ये जहाँ पर कुर्सी डालकर बैठ जाता है ये उसी जगह का राजा कहलाता है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा विल पावर, कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर है एंड कितना ज़्यादा स्किल आप इन्होंने किया हुआ है अपने अंदर। मतलब जो भी आपका फील्ड है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर करके स्किल अप करते हुए दिखाई दे रहे हो ताकि कोई भी आपको डिफीट ना कर सके, ओके। एंड नेक्स्ट है नथिंग विल बी कम ऑफ दिस सिचुएशन। डेफिनेटली देखो कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं होता है यूनिवर्स में, मतलब दुनिया में, कि जो बदला ना जा सके या फिर जो पत्थर की लकीर है चेंज किया ना जा सके, ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं ये सिचुएशन बदल नहीं सकता है, मेरा अकेलापन, आपका अकेलापन ख़त्म नहीं हो सकता है, लाइफ में आपको फ्रीडम नहीं मिल सकता है, अचीवमेंट नहीं मिल सकता है, आप अपने खुद की मर्ज़ी से जी नहीं सकते हो, कुछ भी चीज़ें लीड नहीं कर सकते हो, सो नहीं, ऐसी चीज़ नहीं दिख रही। यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि आपके लाइफ में चेंज आ रही है, एक नया सवेरा आपको देखने को मिलेगा एंड वो बहुत सारा खुशी लेकर आ रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिब्रेशन का मौका, गैदरिंग का मौका, टीम अप करना, मतलब ग्रुप में काम करना, ऐसी चीज़ दिख रही है। लोगों के साथ कोलाबोरेट करके काम करना, दोस्त बनाना नए नए, तो पार्टनरशिप दिख रही हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए अक्टूबर महीना बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं एंड वो चेंजेस बहुत खूबसूरत होने वाला है एंड बहुत स्ट्रॉन्गली ये चेंजेस आता हुआ आप देख पाओगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अंदर से ना सुकून महसूस कर पाओगे। ये चीज़ तो डेफिनेटली है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है अ विन विन आउटकम इज़ फोकस। डेफिनेटली आपके लाइफ में अक्टूबर महीने में पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन क्रिएट होगा। अगर आप कुछ दो डिसीजन के बीच में फंस भी जाओगे ना, तो भी कहीं ना कहीं आप उनमें से जिसको भी चूज़ करोगे वहाँ पर भी आपका सक्सेस होगा। आप अगर उधर से चूज़ करते हो वहाँ पर भी आपका सक्सेस होगा। तो विन विन सिचुएशन इसको ही कहते हैं जहाँ पर कोई लॉस होने का संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो आप जिधर भी जाओगे वहाँ पर ही आपके लिए खुशियाँ हैं। तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि आपका कर्मा बहुत अच्छा है। आप एक अच्छे पर्सन हो, आपने कभी भी किसी का गलत नहीं किया है और ना ही करोगे। तो यूनिवर्स को पता है सभी चीज़ें, तो इसी वजह से दिख रही है यूनिवर्स आपको ये सिचुएशन, ये मौका गिफ्ट कर रहे हैं अक्टूबर महीने में, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बुरा पल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बुरा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बुरे इंडिकेशन देता है। जो भी रोग हैं, डिजीज़ हैं, या फिर आपके दिल में मन में जो कष्ट है, लोगों के साथ जो सिचुएशन ख़राब होकर रखा है, लव लाइफ के साइड से मन में जो भी दुख है, कष्ट है, तो हर एक साइड से कहीं ना कहीं एकदम से सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। मतलब जिस साइड से अभी आप सबसे ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन में हो ना, तो उस साइड से आपके पास आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। घर से रिलेटेड कुछ काम परिपूर्ण होते हुए दिख रही हैं। रिनोवेशन का काम, पेंटिंग करवाने का काम, घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीद सकते हो आप, ऐसी चीज़ दिख रही है। एंड साथ में आपके घर में शादी का प्रपोजल आते हुए दिख रही हैं। एंड साथ में ये भी दिख रही है कि आपके साथ आपके घर वालों का रिश्ता बहुत सुमधुर होने वाला है, ठीक है। सो यस, आपके घर में कोई पार्टी हो सकता है, कोई इंजॉइंग सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है, ओके। नया घर आप खरीद सकते हो, ओके। सो ये चीज़ है। ओवरऑल बहुत सा एन्जॉइंग सिचुएशन आपके लाइफ में बनती हुई दिखाई दे रही है अक्टूबर महीने में। एंड यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि अक्टूबर महीने में आपको कोई एक बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए जहाँ पर आप खुद अभी भी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन फाइनली हटने वाला है। देखो कंफ्यूजन की वजह से आप कहीं ना कहीं जीत नहीं पा रहे थे। आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बात तो आपको भी पता होगा,
ठीक है, मतलब अभी तक चल चुका है पता कि जो भी करने जाओगे वहाँ पर कंपटीशन आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में दिख रही है कंपटीशन से एकदम से आपको जीत हासिल होना पक्का है, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको जीत मिलेगा, बट आप कंफ्यूज्ड हो किस रास्ते से जाओगे, कैसे, किसको चूज़ करोगे, किसके ऊपर विश्वास करोगे। तो ऐसे हर एक चीज़ को लेकर आप ओवरऑल कंफ्यूज रहते हो हमेशा। चीज़ों को ठीक ठाक से अगर आप एनालाइसिस करोगे देन आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, बट आप कहीं ना कहीं चीज़ों से भागते बहुत ज़्यादा हो, कुछ भी चीज़ों को आप फेस नहीं करना चाह रहे हो। दिख रही हैं ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कंपटीशन भी है एंड आप फेस नहीं करना चाहते हो। तो ऐसे में दिख रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एक स्टेप लेने वाले हो एंड इसके दौरान आपका ये कंपटीशन, आपका एग्ज़ाम, आपका जो भी कहीं ना कहीं सक्सेस के मार्ग पे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर होने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो भी फील्ड है उस साइड से डेफिनेटली आपके पास सक्सेस आ रही है। सो यही आपकी रीडिंग है सैजिटेरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।